महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा की संकल्पना के अनुरूप मुंबई महानगर की प्रमुख सामाजिक संस्था लोढ़ा फाउंडेशन के सौजन्य से मुंबई महानगर पालिका द्वारा नवनिर्मित पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक का लोकार्पण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा किया गया। मुंबई की धर्मवीर स्वराज्य रक्षक छत्रपति संभाजी महाराज सागर तटमार्ग स्थित टाटा गार्डन के पास इस पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक का निर्माण किया गया है। कोस्टल रोड के पास भूला भाई देसाई रोड पर स्थित इस नवनिर्मित चौक के पास वहां के ट्रैफिक आइलैंड का सौंदर्यीकरण भी किया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित इस चौक के लोकार्पण समारोह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस, कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त भूषण गगरानी और लोढ़ा फाउंडेशन की अध्यक्षा मंजू लोढ़ा के अलावा पंडित उपाध्याय के परिवार से विनोद शुक्ला, अतुल जैन, जापान और श्रीलंका के वाणिज्य दूतावास के प्रतिनिधि और अन्य गणमान्य अतिथियों ने मंच की शोभा बढ़ाई। इस चौक में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आकर्षक रेखा चित्र प्रतिमा लगाई गई है, जिसमें उनके जीवन की प्रमुख घटनाओं और योगदान की जानकारी दी गई है। लोढ़ा फाउंडेशन की अध्यक्षा मंजू लोढ़ा ने बताया कि ये चौक उस महानायक को समर्पित है जिन्होंने दुनिया को एकात्म मानववाद का महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया और अंत्योदय के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। इस अवसर पर मंजू लोढ़ा ने निर्माण प्रक्रिया में शामिल विभिन्न श्रमिकों को उपयोगी कपड़े वितरित किए, जिन्हें पाकर सभी के चेहरे खुशी से खिल उठे। मैं मन से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में यहां पर आए, और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं आपकी तरफ से और महाराष्ट्र के 10 करोड़ जनता की तरफ से और भारत के अंदर जो दीनदयाल उपाध्याय जी को मानते हैं उन करोड़ों लोगों की तरफ से माननीय देवेंद्र जी फडणवीस का देना चाहता हूं कि उनके हाथों से आज उन्होंने स्वीकार किया कि इस चौक का वो उद्घाटन करेंगे। यह कोस्टल रोड जिसके पास में हम बैठे हैं, जिस कोस्टल रोड की शुरुआत में चौक का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे मुंबई महानगर पालिका ने दिया है, उस कोस्टल रोड की कल्पना जिन्होंने साकार की, ऐसे माननीय देवेंद्र फडणवीस जी की उपस्थिति में आज ये भव्य कार्यक्रम हो रहा है। और मुझे लगता है कि पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उससे ज्यादा उनको और कोई समर्पण भाव से कुछ नहीं हो सकता कि उसी चौक का नाम उनके नाम से आज यहाँ पर उनकी पुण्यतिथि को हो रहा है। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय कहा करते थे कि सरकारी योजनाओं का लाभ जब तक अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचे तब तक भारत के अंदर लोकतंत्र सफल हुआ, ऐसा किसी को मानकर नहीं चलना चाहिए। उसी आदर्श के साथ में गांव के लिए, छोटे छोटे किसानों के लिए जल सिवार योजना, किसानों को 24 घंटे बिजली मिले, इसके लिए अगले 20 साल की जिन्होंने प्लानिंग की है, सौर ऊर्जा से लेकर लगातार बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन हो, मजदूर को सुरक्षा भी मिले और सम्मान भी मिले, यही तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय है, जिसको माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में आज महाराष्ट्र में आप और हम सब मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। ये वही मुंबई है जहां पर 1965 के अंदर आज से 50 साल पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद का विषय रखा था। पूंजीवाद, साम्यवाद, समाजवाद, इससे हटकर, अलग हटकर भारत के दर्शन से जुड़ा हुआ एकात्म मानववाद का विषय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने यहाँ 3 दिन की चर्चा में विश्व के सामने, भारत के सामने पुनः एक बार लाया था।